जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नई वीडियो में माफ़ी चाहता हूं कि कुछ ज्वलंत मुद्दों पे बात हो रही थी झारखंड में और हम वीडियो नहीं आप लोग को दे पा रहे थे। उसके लिए खेद है। बोकारो एक बार फिर से चर्चा में आ गया। बोकारो विधानसभा एक बार फिर से चर्चा में है और वहां के वर्तमान सांसद ढोलू महतो जी का पुतला फूंक दिया गया है। अब इतने लोकप्रिय सांसद होने के बावजूद उनका पुतला फूंक दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ है? उन्होंने जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं उनके पक्ष में आके एक स्टेटमेंट जारी किया और उस स्टेटमेंट के जारी होने के तुरंत बाद वहां के जो रैयत हैं, विस्थापित हैं, उनके मन में एक क्रोध जागृत हो गया कि आखिर वोट की राजनीति क्यों की जा रही है। जिनके पास कोई एविडेंस नहीं है, जिनके पास कोई प्रमाण प्रूफ नहीं है, उनके अगर झुग्गी झोपड़ियों को हटाया जा रहा है तो फिर कहां तकलीफ है। ये जब हुआ तो बहुत ही विचित्र बात पूरे बोकारो और पूरे झारखंड में दौड़ गई कि जिस रैयत, जिस विस्थापन और जिस विस्थापित की बात हमेशा ढोलू महतो जी करते हैं, आज वही ढोलू महतो जी एक बाहरी लोगों के समर्थन में खड़े हो गए हैं और इतनी जोर से खड़े हो गए हैं कि तमाम अधिकारी, पदाधिकारी, सारे लोगों को फटकार पे फटकार लगाए जा रहे हैं। तो चलिए पूरा कहानी को विस्तार पूर्वक समझते हैं कि आखिर ढोलू महतो जी ने ऐसा क्यों कहा, बेरमो विधायक से उनका क्या चल रहा है और उनके समर्थन में वहां बोकारो की वर्तमान विधायक जो हैं श्वेता सिंह, वो क्यों उतर गई, ये आपको समझाते हैं। समझिएगा विस्तार पूर्वक। तो जो साथी पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। हमारे चैनल को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करिए। जो आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं वो नंबर और स्कैनर पे भी हमें कर सकते हैं। हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसको तार एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है ये हम आपको समझाना चाहेंगे। अभी कुछ दिन पहले आप एक प्रकरण वहां बहुत तेजी से चल रहा था। बोकारो का सटा हुआ विधानसभा है, बोकारो जिला के अंतर्गत बहुत सारे विधानसभा है ना, उन्हीं के क्षेत्र में आता है बोकारो विधानसभा का झुग्गी झोपड़ी वाला एक क्षेत्र। पहले हम बेरमो विधायक और ढोलू महतो जी का कंट्रोवर्सी को थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे, उसके बाद मामला और समझ में आ जाएगा आपको। कोयला चोरी को लेके ये दोनों एक दूसरे के ऊपर खूब सवाल खड़ा कर रहे थे। ढोलू महतो जी के समर्थक जो थे वो अनूप सिंह का काला चिट्ठा उजागर करने पे तुले थे और अनूप सिंह जो थे वो ढोलू महतो के काला चिट्ठा उजागर करने पे तुले थे। दोनों का खूब पुराना वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया जा रहा था। उन्होंने कितना गलत काम किया, इन्होंने कितना गलत काम किया, वो पूरा धड़ल्ले से पोस्ट किया जा रहा था। ये आप लोगों ने भी देखा होगा। लेकिन यही तमाम चीजों के बीच में बोकारो में एयरपोर्ट बन गया है, शुरू होना है। तो उसके लिए वहां के जो इर्द गिर्द के जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो लोग हैं उनको अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा था और उन्हीं के समर्थन में उतर गए हमारे माननीय सांसद ढोलू महतो जी। और ढोलू महतो जी ने यह स्पष्ट निर्देश दिया वहां के प्रशासन को कि वहां नहीं हटना चाहिए। अब एक बात समझिए, एसआईआर पे हम थोड़ा सा आपको लेके चलते हैं। अभी एसआईआर का विरोध कौन लोग कर रहे हैं? राहुल गांधी, कांग्रेस। एसआईआर का विरोध कौन लोग कर रहे हैं? राहुल गांधी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन। समर्थन कौन कर रहा है? समर्थन कौन लोग कर रहे हैं? समर्थन कर रहा है बीजेपी, एनडीए। तो जब एसआईआर में बाहरियों को भगाया जा रहा है, एसआईआर में उनका नाम काट दिया जा रहा है, जिनके पास प्रमाण नहीं है, ये खुद बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जिनके पास प्रमाण नहीं है, जिनके पास कोई सबूत नहीं है, उनको यहां से हटाया जाए। तो वही काम तो पुलिस प्रशासन बोकारो में कर रही थी। जब उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, अवैध तरीके से वहां जमीन कब्जा करके वो झुग्गी झोपड़ी लगा लिए हैं और उस पुलिस प्रशासन के कार्रवाई में हस्तक्षेप करके सांसद महोदय ने अपना पावर का प्रदर्शन किया और केंद्र के हवाले से उनको रोक दिया। कहा कि जब तक हम नहीं आएंगे तब तक कोई घेराबंदी नहीं होना चाहिए। अब सांसद महोदय को इतना लगाव काहे हो गया भाई? जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, जो अवैध तरीके से बोकारो में कब्जा किए हुए हैं, वो तमाम लोगों से इतना लगाव काहे हो गया? कारण अनूप सिंह है। कारण कौन है? अनूप सिंह। अब क्यों अनूप सिंह है ये हम बता देते हैं। बोकारो विधानसभा और बेरमो विधानसभा, यहाँ पे प्रचुर मात्रा में एसआईआर में वोटर लिस्ट से नाम काटे जाएंगे। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। काहे कि बोकारो में और बेरमो में बहुत ज्यादा संख्या में ऐसे तत्व रहते हैं जो हियां मनाते हैं दिवाली और छठ जाके बिहार में मनाते हैं, जो यहाँ खेलते हैं होली और रामनवमी जाके बिहार में मनाते हैं, जो यहाँ मारते हैं चुनाव में वोट और जाके हुआ भी सांसद बनते हैं,
जो यहाँ वोटर लिस्ट में नाम चढ़वाते हैं और वहां जाके जिला परिषद का चुनाव भी लड़ते हैं। तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो एसआईआर में कट जाएंगे। अब वोट की राजनीति है भाई, इतनी बड़ी संख्या, इतनी बड़ी आबादी। तो ढुलू महतो जी को लगा कि कहीं सारा बाहरी अनूप सिंह के फेवर में ना कर जाए और अनुपमा सिंह को अबरी टिकट कांग्रेस दे देगा तो कहीं हम ना हार जाएं। समझ रहे हैं ना कहानी? सारा कहानी चुनाव से जुड़ा हुआ है भाई लोग। अनुपमा सिंह जो है, अनूप सिंह की जो पत्नी है, वो चुनाव लड़ी थी लोकसभा का, और इस लोकसभा चुनाव में अनुपमा सिंह चुनाव हार गई और ढुलू महतो जी हमारे चुनाव जीत गए। तो ढुलू महतो जी चुनाव क्यों जीत गए ये भी जरा समझा देते हैं आपको। ढुलू महतो चुनाव इसलिए जीत गए कि अनुपमा सिंह के साथ में एक टैग लगा था बाहरी वितरी का। अनुपमा सिंह को कभी वहां के रैयत और जो विस्थापित थे उतना प्यार नहीं दिए जितना प्यार हमारे ढुलू महतो जी को मिला, और ढुलू महतो जी ने उन्हीं प्यार का, उन्हीं सत्कार का पूरा भरपूर समर्पण दिखाया और पूरे खुल के बाहरियों के समर्थन में उतर गए। और ढुलू महतो जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि बाहरी ही हमारे वोटर हैं और यहाँ के विस्थापित रैयत जो हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ नाम के वोटर हैं। उनके वोट से थोड़ी कुछ परिवर्तन होना है, उनके रहना ना रहने से थोड़ी कुछ बनना बिगड़ना है। यानी कि अनूप सिंह को भी उतना ही लगाव है वहां के बाहरियों से जितना लगाव हमारे ढुलू महतो जी को है। और मजे की बात तो अब तब आ गई जब हमारे श्वेता सिंह जी से पूछा गया विधानसभा में कि ढुलू महतो जी के इस फैसले के साथ आप हैं या विरोध में आप हैं। तरीका उनका अलग था, तो श्वेता सिंह जी ने भी कह दिया कि नहीं, जनता की समस्याएं होंगी तो हम तो जनता के साथ खड़े रहेंगे। बोकारो में विस्थापित रैयत के साथ में इतनी समस्याएं हैं, इतनी समस्याएं हैं, इतनी समस्याएं हैं कि अगर गिनती गिनने पे भर जाए तो 2-4-6 महीना लग जाएगा समस्या गिनने में। उन लोगों को, बैरमो विधायक को, बोकारो विधायक को और धनबाद सांसद को ये तमाम चीजें नजर नहीं आती हैं कि हमारे रैयत, हमारे प्रवासी, हमारे विस्थापित आज लाचार हैं, आज बेबस हैं, अपने जमीनों को देने के लिए बेबस हैं, अपने घर को तोड़ के वहां से कोयला निकालने के लिए बेबस हैं। उनको भगा दिया जाता है, उनको पीटा जाता है, उनके ऊपर लाठी मार के उनकी हत्या कर दी जाती है, उनके ऊपर डेली गाड़ियां चढ़ा दी जाती है, उनके ऊपर हर वो जुल्म किया जाता है जो आज के डेट में सोचने से भी रूह कांप जाता है। इनको ये समस्या दिखती नहीं है, चाहे वो बेरमो विधायक हो, चाहे बोकारो हो, चाहे वो धनबाद सांसद हो। कांग्रेस बीजेपी कहने के लिए अलग अलग दिखती है, कांग्रेस बीजेपी कहने के लिए अलग अलग दिखती है। हम इसलिए कह रहे हैं कि श्वेता सिंह की जो अपनी बहन है वो बिहार में बीजेपी से विधायक है, मंत्री भी है, शायद बीजेपी या जदयू कुछ ऐसा ही है, बिहार में मंत्री है। अनूप सिंह का और ढुलू महतो का लड़ाई तो हमको आपको जरूर दिखता है कि आपस में इन लोगों का बहुत विरोधाभास है, लेकिन समर्थन तो दोनों करते हैं बाहरियों का, डंके की चोट पर करते हैं। कहते हैं कि हम 1932 से पहले से झारखंड में हैं, लेकिन जब इनको मांग दिया जाता है प्रमाण तो दांत खिसोड़ देते हैं। झारखंड में जो क्वार्टर में रहते हैं वही अपने आप को ओरिजिनल झारखंडी समझते हैं, क्वार्टर में जो रहते हैं वही अपने आप को ओरिजिनल झारखंडी समझते हैं, जो खटाल में रहते हैं वही अपने आप को ओरिजिनल झारखंडी समझते हैं और बड़ा गर्व से कहते हैं कि का हाल चाल बा हो, यही ना कहते हैं। आप चले जाइए बोकारो, चले जाइए धनबाद, चले जाइए बैरमो, चले जाइए अन्य के जो सटे जिले हैं, वहाँ पे आपको यही पूरा लक्षण दिखेगा। और सबको डर है कि वोटवा तो हमको नहीं मिलेगा अगर हम विरोध बोल देंगे तो। और यही तो डर था, यही डर है। ना बीजेपी कभी स्थानीय नीति बनाने पे काम करती है और ना इंडिया गठबंधन स्थानीय नीति बनाने पे काम करती है। अगर स्थानीयों को कोई नीति दे दिया जाएगा तो फिर इन लोगों का दाले नहीं गलेगा। माने एसआईआर का एक तरफ हम समर्थन करते हैं और दूसरी तरफ विरोध करते हैं। मतलब ढुलू महतो जी का ये स्पष्ट कथन है, स्पष्ट कहना है कि बोकारो में रहने वाले वो तमाम अवैध खटालधारी, अवैध बाहरी, सारे क्वार्टर पर कब्जा किए हुए वो तमाम लोग सारे ओरिजिनल झारखंडी हैं, और उनको अगर कोई हटा देगा तो हमको बर्दाश्त नहीं होगा, हम चीर फाड़ कर देंगे। नेता तो भाई एग्रेशन वाले हैं, काफ़ी मजबूत और काफ़ी ताकतवर नेता हैं, उनके खिलाफ बोलना भी एक बड़ा हिम्मत वाला काम है। तो ढुलू महतो जी से पूछना चाहेंगे कि आपके साथ कभी विस्थापितों का दर्द नहीं दिखता है क्या? आपके नज़र में कभी विस्थापित का दर्द आपको नहीं दिखता है क्या? कभी इनके पक्ष में भी इतना क्विक एक्शन ले लिया कीजिए, कभी इनके समर्थन में भी खड़ा हो जाया करिए। आपको तो भगवाने मानते हैं भाई धनबाद की जनता, तभी ना आपको इतना वोट कर दिया।
आपको तो धनबाद की जनता भगवान मानती है, तब ना आपको इतना लोग वोट कर दिया, ऐसे थोड़ी कर दिया। तो कभी उनके खिलाफ भी बोलिए जो अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं, कभी उनके घर पे बुलडोजर चलाने का आदेश दीजिए योगी जी के तरह कि नहीं अवैध कब्जाधारियों को। अभी देखिए सम्राट चौधरी जी धड़ल्ले से अवैध कब्जाधारियों पर बुलडोजर चला रहा है, अब भी चलाइए, शिक्षा लीजिए, बीजेपी के नेता हैं वो भी, आप भी बीजेपी के नेता हैं भाई। इन झुग्गी झोपड़ियों के समर्थन में क्यों उतरते हैं आप तो खाटी झारखंडी है ना, क्यों उतरते हैं इनके समर्थन में? जब अपने ही घर में आपके जैसे लोग हैं तो झारखंडी खाटी कहां जाएंगे, ये आप हमें बता दीजिए ना सांसद महोदय, ये हमें आप बता दीजिए ना। आपको तो भगवान पूछती है, आपको तो माफ कीजिएगा, आपको तो धनबाद लोकसभा की जनता भगवान मानती है, विस्थापित रैयत जो है आपको भगवान की तरह मानते हैं, और आप समर्थन में खड़ा होते हैं इनके। ये तो बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए था कि आप किसके खिलाफ बोल रहे हैं और किसके समर्थन में बोल रहे हैं। अरे वहां की रैयत और वहां के विस्थापित और वहां के ग्रामीण जिस दिन मन बना लेगा किसी को भी सांसद और विधायक बना देगा। जरूरी नहीं है कि आप इनके समर्थन में बोलिएगा तभी आप सांसद विधायक बनिएगा। आप जिस कार्य के लिए जाने जाते हैं उस कार्य के लिए रहिए, नहीं तो फिर ढोलू महतो और श्वेता सिंह और अनूप सिंह में हमें कोई अंतर नहीं दिखता है। ये सब लोग बाहरियों के समर्थन में बोलते हैं, सब लोग दोनों जगह से मलाई चावना चाहते हैं, चाहे वो धनबाद हो, चाहे वो नवादा हो, चाहे वो बेरमो हो, चाहे वो दरभंगा हो, ये लोग दोनों जगह मलाई चावना चाहते हैं। एक भाई यहां विधायक बनेगा, दूसरा बनेगा बिहार में, एक बहन यहां विधायक बनेगी, दूसरा बनेगी बिहार में, और झारखंड की मूर्ख जनता इन लोगों को प्रतिनिधित्व करके विधानसभा तक और राज्यसभा सांसद भवन तक पहुंचाने का काम करती है। ये झारखंड की स्थिति है। ये झारखंड क्या दुर्भाग्य है कि हम जिस पे उम्मीद करते हैं वही कोई कसर कमी नहीं छोड़ता है हमको ठगने पर। और बोकारो की जनता पे तो भगवान को भी तरस आना चाहिए, बोकारो की जनता पे भगवान को भी तरस आना चाहिए। वहां तो इतनी इंतहा हो गई है, इतनी इंतहा हो गई है कि मैंने क्या ही कहा जाए। अभी पिछले दिनों मैंने एक वीडियो आपके लिए चलाया था कि कितना अवैध क्वार्टरधारी हैं जो अवैध क्वार्टर पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। कभी सांसद महोदय, विधायक महोदय और अन्य लोग जो हैं इस पे सवाल काहे नहीं खड़ा करते हैं? इन तमाम मुद्दों पे सदन में आवाज क्यों नहीं उठता है कि इनको हटाना जाना चाहिए? सीसीएल का अतिरिक्त बिजली खपत होता है, पानी खपत होता है, व्यवस्था खत्म होता है, इस पे सवाल क्यों नहीं उठाते हैं आप महोदय सब? इसलिए नहीं उठाते हैं कि हम और आप परम बुर्बक हैं। झारखंडी खाटी जो हैं वो चरम सीमा तक जितनी बेवकूफ़ी करनी चाहिए सब करते हैं। चुनाव आ जाएगा, हम कहने लगेंगे कि हम आपके साथ, हम आपके साथ, हम आपके साथ हैं। अगर ये भी बात नहीं बनेगा, अंतिम रात का वो खेल चलेगा और बाद में फिर यही हश्र होगा। हम पुतला दहन कर देंगे, हम ही कर देंगे, हम वो कर देंगे। क्या हो जाएगा उससे? क्या हो जाएगा उससे? बोकारो के रैयत को ये बात सोचना चाहिए कि क्या कुछ परिवर्तन कर दिए आप लोग, क्या कुछ चेंजेस आपने कर दिया। सोचिए, विचारिए कि कहाँ थे और कहाँ आ गए। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।